प्रियदर्शकाः नमो नमः। सर्वप्रथमं भवतां हार्दिकस्वागतम्। अद्य वयं कक्षा अष्टमी रुचिरा तृतीयो भागः पञ्चमः पाठः कण्टके नैव कण्टकं पाठं पठिष्यामः। सबसे पहले इस पाठ के परिचय को जान लेते हैं। यह कथा पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। यह लोक कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित है। इस कथा में बताया गया है कि संकट में पड़ने पर भी चतुराई और तत्काल उचित उपाय की सूझ से उससे निकला या बचा जा सकता है। अब पाठ का शुरुआत करते हैं। आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। एक एक शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। आसीत् का अर्थ होता है था, कश्चित् कोई, चंचलो चंचल नाम का, व्याध अर्थात शिकारी, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सः स्वकीयां जीविकां निर्वाहयति। पक्षी और पशुओं को ग्रहण करके अथवा शिकार करके वह अपना जीविका चलाता था। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एकदा अर्थात एक बार सः वह वने जालं विस्तीर्य वन में जाल बिछाकर फैलाकर गृहम् आगतवान् घर आ गया। एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान्। अन्यस्मिन् यानी दूसरे दिवसे दिन, प्रातःकाले सुबह में, यदा जब, चंचलः चंचल, वनं गतवान् वन गया, तदा सः दृष्टवान् तब वह देखा, यत् कि तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्यवश एक बाघ बंध गया था। सो अचिंतयत्, उसने सोचा, व्याघ्रः मां खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनं करणीयम्, अतएव भाग जा। व्याघ्रः न्यवेदयत्, बाघ बोला, भो मानव कल्याणं भवतु ते, आपका कल्याण हो। यदि तुम मां मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि, तर्हि तो मैं तुमको न हनिष्यामि, नहीं मारूंगा। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सः व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्। तदा तब सः व्याधः, वह शिकारी, व्याघ्रम बाघ को, जालात बहिः निरसारयत्, जाल से बाहर निकाला। तब वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, बाघ थका हुआ था। सः अवदत्, भो मानव पिपासुः अहम्, वह बोला, हे मनुष्य, पिपासुः अहम्, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम् आनीय मम पिपासां शमय। नद्याः, नदी से, जलम आनीयम, जल लाकर, मम पिपासां शमय, मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधम् अवदत्, बाघ जल पीकर पुनः शिकारी से बोला, शमय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम
बुभुक्षितो वश्मि। अब मैं भूखा हूँ। इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान्। चंचल बोला, अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्। अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या भरितम तुमने झूठ बोला। त्वं माम खादितुम इच्छसि तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्। बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति। हे मूर्ख, क्षुधार्ताय अर्थात भूखे के लिए किमपि अकार्यम न भवति कुछ भी अकार्य नहीं होता, बुरा कार्य नहीं होता। सर्वः स्वार्थः समीहते सभी स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत। चंचल नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत्। नदी का जल बोला, एवमेव भवति ऐसा ही होता है। जनाः मय स्नानं कुर्वन्ति लोग मई मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते तथा मलमूत्रादि का परित्याग करते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। वस्तुतः सभी अपने स्वार्थ की पूर्ति कर। समीपे एका लोमशिका वदरी गुल्मानां पृष्ठे निलीना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे समीप में पास ही एका लोमशिका एक लोमड़ी बदरी गुल्मानाम बेर के झाड़ियों के पीछे निलीना छुपकर एतां वार्तां शृणोति स्म उनकी बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। शः अवदत्। वह बोला, अहह मातृश्वशः। ओह मौसी, अवसरे त्वं समागतवती। बहुत अवसर से तुम आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता। मेरे द्वारा इस बाघ के प्राण की रक्षा किया गया। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। परंतु यह मामेव मुझे ही खाना चाहता है। तदनन्तरं सः लोमशिकायै निखिलं कथा न वेदयत्। उसके बाद वह लोमड़ी को पूरी कथा सुना दिया। लोमशिका चंचलम अकथयत। लोमड़ी चंचल से बोली, बाढ़म, बहुत अच्छा, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैला दो। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्। फिर वह बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः। केन प्रकारेण किस प्रकार से तुम एतस्मिन् जाले बद्धः इस जाल में फंस गए। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि। इसे मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। बाघ उस वृत्तांत को, उस कथा को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए वह जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत। लोमड़ी पुनः बोली। सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्श। अब आप बार बार कूद करके दिखाइए। सह तथैव समाचरत। वह वैसा ही करने लगा।
अनारतं कूर्दनेन सः शान्तः अभवत्। लगातार कूदने से वह शांत हो गया। जाले बद्धः सः व्याघ्रः क्लान्तः स निःसहायो भूत्वा तत्रे अपतत्। प्राणभिक्षाम् इव च अयाचत। जाले बद्ध, जाल में फंसा हुआ, सह व्याघ्र वह बाघ, क्लांतः थक कर, निसहायो भूत्वा निसहाय होकर, तत्रे अपतत वही गिर गया। प्राण भिक्षामेव च अयाचयत और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अपदत। लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वया भणितम। सत्यम त्वया यानी आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, भणितम का अर्थ होता है कहा गया, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया है। सर्वः स्वार्थम शमीहते, सभी स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। धन्यवाद है।